हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि मुझे बैंक हिस्ट्री पर कुछ केसेज मिले थे। संक्षिप्त में थे लेकिन उनसे काफ़ी कोई जानकारी थी। मैं चाहता था उनका एक क्रिटिकल एनालिसिस करें कि एक्चुअली में जो हमारे कोर्ट्स में जो केस लड़े गए थे वो कैसे लड़े गए थे और उसके पीछे इंटेंशन क्या था। हो सकता है इंटेंशन अच्छा हो, ये अपने फैक्ट्स नहीं रख पाए हों। हो सकता है केस ही इस तरीके से लड़े हों कि हमारा रास्ता पेंशन अपडेशन का कोर्ट से भी बंद कर दिया जाए। ये अपना अपना आंकलन है। मैं सारे तथ्य आपके सामने रखता हूं और ये तथ्य आपके सामने शुरू होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे जो बैंक हिस्ट्री में दे रखा है, जो मैंने वहीं से लिया हुआ है, लैंडमार्क केस रेफरेंसेज ऑन बैंक पेंशन अपडेशन से संबंधित ये सारे केसेज हैं। एक बात। दूसरा केस था नंबर 1, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स नेशनल कन्फेडरेशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये इसका केस का नाम था और ये था दिल्ली कोर्ट में और इसका WPC नंबर था 184/2014। पेंशन अपडेशन के लिए केस लड़ा गया। अब पेंशन अपडेशन के केस लड़ने के लिए 2014 में हमारे पास VEPR 995 ही था। उसी का सहारा लेकर के हम लड़ सकते थे। कोर्ट को केवल रेगुलेशन चाहिए और रेगुलेशन जो आपके पास है, यदि आप उसको प्रूव नहीं कर पाते तो कोई भी कोर्ट आपको पेंशन अपडेशन नहीं देगा। VEPR से अलावा यदि कोई आप इश्यू कोर्ट में रेज करते हो तो उस पर तो कोर्ट बिल्कुल ही नहीं देगा। और VEPR से अलग करोगे क्यों भाई? ऐसा कौन सा कारण है जो तो VEPR को छोड़ करके तुम दूसरी बातें कर रहे हो? इसका मतलब आप कोर्ट के माध्यम से पेंशन अपडेशन को अटकाना चाहते हो। लगभग यही इस केस में हुआ। जितने भी केस मैंने देखे वहां पड़े हुए, केवल एक RBI वाले केस को छोड़ करके सभी ने जो केस लड़े थे वो अलग प्रकार से लड़े थे। और इस केस की तुलना जो सिंगला साहब का केस है और जो IBA का जो एफिडेविट है उससे मैं तुलना करूंगा, आपको पता चल जाएगा सिंगला साहब वाले केस में क्या होने वाला है। नेक्स्ट, पिटिशनर्स डिमांडेड पेंशन अपडेशन इन लाइन विद 7 CPC 7th पे कमीशन एंड RBI प्रैक्टिसेज। यानी पिटिशनर्स ने कहा कि हमको पेंशन अपडेशन दिया जाए 7वें वेतन आयोग के आधार पर और RBI की प्रैक्टिस के आधार पर। केस है आपका 2014 का। 2014 तक RBI के पेंशन रेगुलेशन 990 में पेंशन अपडेशन का कहीं भी नहीं लिखा हुआ है और इवन आपका CC असूल 1972 में पेंशन रिवीजन कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो केवल 2021 और 2023 में आया था। अब मुझे समझ में नहीं आती कि ये 2014 में RBI प्रैक्टिसेज पे कौन सा पेंशन अपडेशन मांग रहे थे और आपका जो VEPR 995 है उसमें पेंशन अपडेशन पोस्ट 95 सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि RBI के 1990 के पेंशन रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन नहीं लिखा हुआ था, किसी प्रकार से नहीं लिखा हुआ था। हमारे में तो कम से कम लिखा हुआ था 35.1 जो प्री 995 के लिए। मुझे पता नहीं कि इन लोगों ने RBI का नाम लेकर के किस प्रकार से पेंशन अपडेशन लेने गए थे। इंटेंशन आप साफ समझ में आती है। और दूसरा 7th पे कमीशन। भाई 7th पे कमीशन यहां कहां से आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के बराबर आप वहां 10 साल में लागू होता है। आपने किस बेस पे जा करके कोर्ट में ये मांगा? तो इसका मतलब आप कोर्ट का केस नहीं लड़ रहे थे, पेंशन अपडेशन को अटका रहे थे। हैं? पे कमीशन जो 7th पे कमीशन उसके आधार पर RBI प्रैक्टिस के आधार पर 2019 से पहले तो RBI में पेंशन में था ही नहीं। 2019 में आया और आप 2014 में, यानी दोनों के दोनों जो बिंदु वहां रखे हुए थे केवल और केवल इसलिए रखे थे कि हाई कोर्ट से इनका केस जो है डिसमिस हो जाए और पेंशन अपडेशन का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये थी इस केस की इंटेंशन। अब मैं तो ये अंदाज लगा रहा हूं, हो सकता है अब दूसरा। अब मैं आता हूं आपका सिंगला साहब वाले केस में। जज महोदय ने यह कहा था कि रिप्रेजेंटेशन क्लेम और प्रपोजल जो ऐसी सिंगला वाले केस में दिया हुआ है IBA के वकील से, आप उस पर अपना पक्ष दीजिए। उन्होंने कहा था कि IBA के चेयरमैन साहब यहां पर नहीं है, जब बैठेंगे जब पक्ष देंगे। इसका मतलब यह हो गया कि सिंगला साहब वाले केस में भी इन लोगों ने वेतन आयोग यानी जो सेंट्रल पे कमीशन है उसके आधार पर कहीं इन्होंने मांग रखा है पेंशन अपडेशन। और यदि ये मांग रखा, क्योंकि इसी पर मीटिंग हुई थी, आपको पता होना चाहिए कि इसी पर मीटिंग हुई थी IBA चेयरमैन ने, जहां पर IBA चेयरमैन और UBO ने मना कर दिया और सही मना कर दिया क्योंकि आप पर सेंट्रल पे कमीशन लागू नहीं होता है।
तो कि इसका मतलब जो फेट है सिंगला साहब वाले केस का यही होने जा रहा है क्या? नीचे पढ़ता हूं आउटकम क्या निकला और कोर्ट ने क्या कहा। द केस रेज सिग्निफिकेंट डिबेट बट वाज डिसमिस्ड बाय द एससी 2018 में। अच्छी खासी डिबेट हुई कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया 2018 में, यानी जब तक आरबीआई का पेंशन रेगुलेशन जो पेंशन अपडेशन हुआ था 2019 में वो भी नहीं आया था। आगे होल्डिंग दैट पेंशन रिवीजन इज ए पॉलिसी डिसीजन, बोला ये पॉलिसी का डिसीजन है और कोर्ट कांट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू रिवाइज पेंशन अनलेस देयर स्टैट्यूटरी। जब तक कोई स्टैट्यूटरी मैंडेट नहीं है तब तक कोर्ट गवर्नमेंट को आदेश नहीं दे सकता कि आपकी पेंशन रिवाइज की जाए। अब सवाल ये उठता है क्या इनके पास स्टैट्यूटरी मैंडेट था? ये आईबीए ने अपने खुद के एफिडेविट में माना है कि यूनियंस के बीच में आईबीए के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उस पर एक प्रोविजन बना था, गवर्नमेंट से अप्रूव था। आखिरकार 1995 की बात क्यों नहीं की? अब इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो ये ऐसे ही वकील के पास गए होंगे, आजकल वकीलों का क्या है, आप किसी वकील के पास जाओ उसके पास एक धारदार हथियार है, यूनिवर्सल हथियार है, एवरग्रीन, हमेशा हथियार रहता है, वो है आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। हर एक चीज में ठोक देते हैं, यहां भी ठोक दिया। अरे समानता का अधिकार क्या कहना चाह रहे हो भाई? समान ठीक है, आपको पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन आपका जो रेगुलेशन है वो तो अलग है। अरे कम से कम इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स नेशनल कॉन्फेडरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में किसी प्रकार से आपका स्टैट्यूटरी मैंडेट को नहीं यूज किया गया और केवल ऐसा लगता है हारने के लिए केस लड़ा गया था। आगे shows the judicial reluctance to intervene in executive decisions unless और ये दिखाता है कि जो कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा एग्जीक्यूटिव के इंप्लीमेंटेशन में, यानी बैंक के, डीएफएस के और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उसमें नहीं आएगा, अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा जब तक कि आपका कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है। और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को इन लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया था और मुझे लगता है संगला वाले केस में भी ये छोड़ा हुआ है। अब मैं कन्फर्म हूं, इस केस को देखने के बाद मैं कन्फर्म हूं कि ये जो डिमांड कर रहे हैं वहां पर सेंट्रल पे कमीशन के बराबर डिमांड कर रहे हैं, उसकी सही मीटिंग आरबीआई ने की थी और सही लिखा हुआ है आईबीआई ने अपने, और उसी चीज का जिक्र है उसमें, लेकिन साथ में वहां स्टैट्यूटरी मैंडेट भी है। अब शायद जो स्टैट्यूटरी मैंडेट वहां आईबीआई ने अपने उसमें डाला है, ये हो सकता है कि कुछ आईबीआई के लोग भी, इवन इनका एचआर भी इस पेंशन अपडेशन से अफेक्टेड हैं। उन्होंने बड़ी चालाकी से अपना ये बता दिया कि हाँ स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, आप लड़ो इस पे, हम दे रहे हैं आपको लिख करके, आप लड़ो इस पे ही जीतोगे आप। इंडिकेशन दे तो दिया लेकिन वो बता नहीं सकती। यदि सेवाराम जी आईबीए के ही एफिडेविट को आधार बना करके इस केस को जीतना चाहें तो जीत सकते हैं, और यदि इन्होंने पे कमीशन और फालतू बकवासबाजी और ये कर रखी है तो किसी प्रकार से नहीं हो सकता है। ये आशा छोड़ दें। और ये कुछ हमारे आई पार्क का भी मैंने दे रखा है, ये बहुत लंबी लंबी हाँकते हैं। कल भी कोई व्यक्ति कह रहा था आपको पता नहीं है 35-22 में पेंशन अपडेशन है और 2003 में क्या नाम हुआ। तो मैं आई पार्क वालों से अगेन रिक्वेस्ट करता हूं रेस्पेक्टफुली, सर ये बताइए कि 2003 में ऐसा कौन सा नोटिफिकेशन सरकार ने किया था जिसमें आपका बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि जिसमें 35/1 को मॉडिफाइड किया है। मुझे नहीं मिला, हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। उसके बाद बैंक स्ट्रीम ने आई पार्क के बारे में भी कुछ कहा। आई पार्क ऑल इंडिया पेंशनर्स एंड रिटायरी कन्फेडरेशन रिप्रेजेंटेशन, आई पार्क हैज मेड मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन, ये इसमें लिखने में माहिर हैं, ये लिखते ही रहते हैं कुछ न कुछ। लीगल इंटरवेंशन इंक्लूडिंग इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट, कंटेम्प्ट पिटिशन केसेज वेयर अर्लियर assurances were allegedly not honored, though not a single case reference. These collective legal pressures have kept the pension issue alive without the, मतलब इस व्यक्ति ने सब कुछ खोल के रख दिया और साथ में यही बता दिया, इन्होंने क्या बोल दिया कि इनका कोई भी लीगल सिंगल केस भी नहीं इन्होंने कोई किया है, लेकिन क्योंकि ये कलेक्टिव प्रेशर रखा हुआ है तो इनको थोड़ा चापलूसी भी कर दी कि भैया तुम लगे रहो। अब इस केस से और भी केस आएंगे। एक बात साफ हो जाती है कि रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स नेशनल कॉन्फेडरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अदर्स ने बेमन से केस लड़ा था और डाल दिया इन्होंने सातवें वेतन आयोग की चीजें जो जिससे कोई रिलेशन नहीं है, और इन्होंने बोला आरबीआई प्रैक्टिस है। जब तक आरबीआई का पेंशन अपडेशन नहीं हुआ था, उससे पहले की बात कर रहे हैं, 1990 में कोई अपडेशन नहीं लिखा हुआ है।
सीसीए रूल्स में भी नहीं लिखा हुआ है, और यही कारण था आपके बीपीआर 995 में पेंशन अपडेशन लिखना छोड़ दिया था। लेकिन यदि प्री 1995 को, यानी जो आपका लोगों के लिए है, तो ये पीछे वालों के लिए भी जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिवली है तो प्रोस्पेक्टिवली ऑटोमेटिक जाएगा। ये थी यहाँ की कहानी, और भी मैं लेके आऊँगा। आरबीआई का ही बताऊँगा कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, और दूसरे केस कैसे कैसे लोगों ने लड़े, सब समझ में आ जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कोई भी केस सीरियस, ये तो केस सीरियस नहीं लड़ा गया, ये तो केवल इस प्रकार लड़ा गया है हम कोर्ट में जाएं, हम वहाँ से हार के आएंगे और कोर्ट से भी दरवाजे बंद हो जाएं पेंशन अपडेशन के। अब केस कौन इसके पीछे थे, कौन के पीछे नहीं थे, मुझे पता नहीं। और अभी पता चला है बॉम्बे में कोई EIOB ने जो केस कर रखा है, वो भी कहीं अपने वेंकटाचलम साहब का ही संगठन है। तो मतलब दबाव पड़ रहा है, इसलिए वहाँ कोर्ट में पहुँच गए कि वहाँ से और मतलब कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि इनका पद्धत दरवाजा ही बंद हो जाए, आगे पेंशन अपडेशन हो। अब इसको मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।